हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरेट बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट स्टेप आपके टुवर्ड्स नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या होगा और लास्ट में डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। याद रखिए, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर यूनिवर्स। कार्ड नंबर 1 है इनर स्ट्रेंथ, मून की एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे। सेकंड है सोल फैमिली। थर्ड कार्ड है ब्रेव स्पिरिट। वी हैव यू आर अ हीलर एंड वी हैव वाइज डिसीजन। बॉटम ऑफ द डेक है इटर्नल लव विद प्रोटेक्ट योर एनर्जी। तो यहाँ पर गाइस, पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस की बात करें तो आपके पार्टनर काफी ज्यादा अपने अंदर स्ट्रेंथ, अपने अंदर स्पेशली इनकी जो इनर सेल्फ है वहां से जो स्ट्रेंथ है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, करेज इकट्ठा कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी इमोशंस ये आपको लेकर फील करते हैं, जो भी भावनाएं आपके पार्टनर के अंतर मन में आपको लेकर हैं, ये उनके बेसिस पर एक ऐसा सॉलिड डिसीजन आपके टुवर्ड्स इस कनेक्शन में लें जो बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो, बहुत ही ज्यादा मूवमेंट वाला एक्शन हो, जो ना सिर्फ मूवमेंट लेकर आए, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, बल्कि स्टेबिलिटी लेकर आए। क्योंकि पार्टनर इस रिश्ते में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा डीपली इमोशनल फील कर रहे हैं, सेंसिटिव फील कर रहे हैं आपको लेकर, और एक विक्टोरियस थॉट प्रोसेस के साथ आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपको आगे लेकर चलना चाहते हैं ये साथ में आपके। इनको ऐसा लगता है कि इनके फैमिली के जैसे इनके कुछ लोग जो धरती पे हैं, जैसे इनके पेरेंट्स, इनके सिबलिंग्स, इनके कुछ रिश्तेदार, बहुत जिनके साथ एक सोल बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग, और जो लोग भगवान को प्यारे हो गए हैं जैसे नाना नानी या कोई भी हो सकता है, ये आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि यार इसमें तो मेरे अपने लोगों की जैसी क्वालिटीज हैं। इनको समवेयर ऐसा फील होता है कि कहीं आप इनके सोलमेट तो नहीं है। इतना स्ट्रांग बॉन्ड कैसे हो सकता है यार, ये तो बहुत ही अजीब लगता है कि जैसे ये हम लोगों के बीच में से ही है, ये हमको जानती है, हम इसको जानते हैं। मतलब ऐसा बॉन्ड है ना कि आपके पार्टनर की सोल रिकॉग्नाइज कर पा रही है आपके साथ इस कनेक्शन को, ठीक है। और ये इतना स्ट्रांग है, हो सकता है कि इनके फैमिली मेंबर्स ऐसा डिस्कस करते हैं या इनके डियर वंस, और आपके पार्टनर उन सबको सुनकर डीपली इस कनेक्शन को और ज्यादा फील कर पाते हैं। आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं कि आप इनको लेकर ऑनेस्ट हैं, इनको लेकर लॉयल हैं, और सिर्फ इनके ही साथ आप आगे जाना चाहते हैं। आप बहुत ही खुदार किस्म के इंसान हैं, बहुत ज्यादा डीपली लव करते हैं अपने पार्टनर को। आपने अपनी दिल और आत्मा निकाल के रख दी इस कनेक्शन में, इतना प्यार किया अपने पार्टनर को। ये आपके पर्सन आपके साथ फील करते हैं इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर को आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है, ये आपको अपने फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक देयर पेरेंट्स, देयर सिबलिंग्स। ये आपको अपने फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं एज देयर हस्बैंड, वाइफ, एज देयर लव पार्टनर, अ क्लोज फ्रेंड, जो इनके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे, ठीक है, इनको गाइड करने में। इनको बेसिकली आपसे अपनापन चाहिए। आपके पर्सन इस रिश्ते में जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जहां पर भी हिम्मत की रिक्वायरमेंट है, आपके पार्टनर कुछ ब्रेव डिसीजंस को बनाना चाहते हैं, ऐसे डिसीजंस जहां पर लोग इनको मैनिपुलेट ना कर पाए, और ये सॉलिड एक्शंस लें। ये उस जगह पर अपना तीर छोड़ें, उस जगह ये एक्शन लें, डिसीजन बनाएं जो बहुत रिक्वायर्ड है, जिसका समय आ गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्रेवरी से भी काम कर रहे हैं, स्पेशली उन सिचुएशंस के लिए तन के खड़े हैं जहां पर इनको ऐसा लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी तो मुझे ये करना होगा, फिर पेरेंट्स नहीं मानेंगे, लोग नहीं मानेंगे, थर्ड पार्टी नहीं मानेगी, तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा और मैं ये करूंगा क्योंकि मुझे इसके साथ आगे जाना है, ठीक है। ये एनर्जी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हीलर हो, ठीक है, या बाय नेचर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका जो बॉन्ड है वो भी स्पिरिचुअल मुझे लग रहा है,
बिकॉज वी हैव टू कार्ड्स ओवर हियर, सोल फैमिली और यू आर अ हीलर की एनर्जी है। तो अगर ये स्पिरिचुअल बॉन्ड है तो स्पेशली जो फेमिनिन एनर्जी में इंसान है आप दोनों में से, वो डीएफ एनर्जी को कैरी करता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसकी सोल ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो आपके पर्सन आपको हीलिंग क्वालिटीज में देख रहे हैं, आपने इस पर्सन को बहुत हील किया है, खुद के लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल, जो भी चैलेंजेस रहे हैं, आपने उन सब से ओवरकम किया है और आप इस पर्सन को भी सपोर्ट करते हैं, इसके फैमिली को सपोर्ट करते हैं, ये आपके अंदर अपना एक इंस्पिरेशन भी देखते हैं, ठीक है, एक रोल मॉडल के रूप में भी कुछ लोगों के पार्टनर आपको देखते हैं, बिकॉज आप उनको किसी न किसी तरीके से इंस्पायर करते हो आपकी एनर्जी से, आपके स्ट्रगल्स में आप हारे नहीं, आप हिम्मत के साथ खड़े हैं, ये आपके पर्सन देख सकते हैं आपके अंदर। वाइज डिसीजन की एनर्जी है, तो पार्टनर जल्द कोई ऐसा डिसीजन बनाने के बारे में सोच रहे हैं जो काफी ज्यादा ब्रेव होगा, इनर स्ट्रेंथ से भरपूर होगा, भरा हुआ डिसीजन, और ऐसा डिसीजन जो लाइफ में आपके और इनके गजब का चेंज लेकर आएगा। अगर आप इन दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, बो है, ठीक है, धनुष है, और इधर क्या है, एरो है, तीर है। जब ये दोनों लगते हैं मिला के तो किसकी जरूरत पड़ती है, ब्रेवरी की, किसके लिए, एडवाइस डिसीजन के लिए। यही आपके पर्सन इस रिश्ते में अब आपके साथ क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली ऐसा कोई डिसीजन जो इस कनेक्शन को सेफ और सिक्योर करेगा और इस रिश्ते में प्यार लेकर आएगा। बहुत सोचा समझा सुलझा हुआ कनेक्शन आपके पर्सन इस रिश्ते में लेंगे, और ऐसा डिसीजन होगा जो आपके कनेक्शन में इंस्टेंट फायर और पैशन लेकर आएगा, बहुत सारी लाइट्स को ग्लो करेगा, ठीक है। ये यहाँ पर आपके पर्सन की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर आए हैं। लेट्स चेक टैरो से आपके पार्टनर का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या हो सकता है उनके तरफ से, नेक्स्ट इनिशिएटिव ऑफ देयर पर्सन। ओ, इट्स द टावर कार्ड, डिवाइन इंटरवेंशन। अब इस कार्ड को ही क्लैरिफाई करिए, नेक्स्ट इनिशिएटिव में क्यों आया है ये। सडन चेंजेस इन रिलेशनशिप, 2 hours to 3 days के टाइम के अंदर कुछ लोगों का तो यहाँ पर इंस्टेंट सडनली रिकंसिलेशन हो सकता है, ठीक है, एकदम से बात बने, डिसीजंस आपके पक्ष में आए। कुछ लोगों का यहाँ पर रिकंसिलेशन लव रिलेशनशिप वालों का होगा, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन एंड हो सकता है, और कुछ लोगों का जो मैरिड है एक दूसरे से, ऐसे लोगों का रिकंसिलेशन होगा। ये रिश्ता गहरा होगा, यहाँ पर कुछ स्ट्रिक्ट चीजें हैं जो आने वाले समय के लिए बहुत लाभकारी होंगी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर चेंज ऐसा भी नजर आ रहा है कि जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत तगड़े मन मुटाव आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ हो सकते हैं। ऐसे मन मुटाव होंगे जहां पर आपके पर्सन का और आपका काम बन जाएगा जो आप चाह रहे थे, और यहाँ पर थर्ड पार्टी रिलीज हो या थर्ड पार्टी के साथ इनका जो कनेक्शन उसमें क्रैक ही आ जाए, ठीक है। यहाँ पर जो भी सिचुएशंस में वेट करना पड़ रहा था, सडनली चीजें घटित हो सकती हैं। लोगों के मैनिपुलेशन पे बवाल हो सकता है, जैसे आपके पार्टनर किसी को कन्फ्रंट करके बोले, आपने मैनिपुलेट किया था मुझे, आपने झूठ बोल के अपनी बातों में फंसाया, अदरवाइज मैं ये डिसीजन नहीं लेता या मैं इसको नहीं अपनाता, मतलब इस टाइप की एनर्जी है। आपके पर्सन अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, और जो लोग इनके लाइफ में इनको सिंगल जबरदस्ती रख रहे हैं, इनकी जिंदगी में इनका उद्धार नहीं होने दे रहे हैं, इनका घर नहीं बसने दे रहे हैं, ऐसे लोगों का ही खात्मा है। यहाँ पर आपके पर्सन को रियलाइज होगा कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मुझे उसी तरफ जाना है, जिससे मेरी सच्ची मोहब्बत है और जिसके साथ मुझे रहना है, ठीक है। और यहाँ पर ज्यादातर चांसेस हैं कि आपके पार्टनर का जो प्यार है ना, हिडन लव, वो आप ही के टुवर्ड्स कन्फेस हो, और ये और लोगों को भी सुनाएं, इन चीजों को लेकर कन्फेस भी करेंगे और क्लैरिटी भी देंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे लोटस भी नजर आ रहा है, जो किसी तरीके से आपके पर्सन के द्वारा आपको कन्फेस करने की एनर्जी हो सकती है। बट आने वाला टाइम सडन चेंजेस, सडन रिकंसिलेशंस को भी दिखा रहा है, और रिश्ते जो है ना वो बेटर होंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी स्ट्रगलिंग सिचुएशन रही है, टू मच वेटिंग, पेशेंस, वहां पर सिचुएशंस अगेंस्ट होंगी थर्ड पार्टी के, ठीक है। लेट्स चेक डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है।
डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है। कार्ड नंबर 1 है टाइम फॉर अ नैप, सेकंड है नेवर एंडिंग स्टोरी, थर्ड है हमारे पास है टाइम टू गो एंड लास्ट है टू द सी। बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी हैप्पी एंड बाय द बुक। एक चीज समझ लीजिए, लाइफ में अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, जो भी कुछ आप फील कर रहे हो, मूवी आपने देखी है जिसमें लिखा होता है लास्ट में, कई ऐसी मूवीज तो मैंने भी देखी है, पता नहीं आज के मूवीज में कितना होता है, बट लास्ट में लिखा आता है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। चीजें जिस तरह से शुरू हुई, बीच में क्या कुछ हुआ, लेकिन जो एंडिंग पार्ट है वो बहुत खूबसूरत है, वो आपके पक्ष में है। तो बीच में कुछ भी हो रहा है ना लाइफ में, उसको जस्ट ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करिए, अपने हिस्से के कर्म कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में चीजें हैप्पी मोमेंट्स में कन्वर्ट होने वाली हैं। हो वही रहा है जो परमात्मा के द्वारा निर्धारित रहा है, जो आपकी जन्म कुंडली है, ठीक है, जो आपकी बुक है जिसमें आप अपना जर्नी लेकर आए हो। एक होती है ऐसी इनविजिबल बुक जहाँ पे आपके सभी कर्मों का हिसाब किताब होता है, आपका रजिस्टर होता है प्रॉपर मेंटेन्ड भगवान के यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली ही सब कुछ चल रहा है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना डिवाइन की मर्जी के है। उससे सीखिए कि परमात्मा प्रकृति अगर कुछ बड़े चेंजेस आपके लाइफ में लेकर आ रही है तो आई हैव टू एक्सेप्ट इट फॉर माई बेस्ट, ठीक है। इस एनर्जी में आना है। बहुत ज्यादा थके हुए हो तो नैप लीजिए, सो सकते हो, आराम कीजिए, अपने आप को शांत रखिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको रात में नींद नहीं आती, या वो इतने टेंशन में होते हैं कि उनका दिमाग उनको सोने नहीं देता। सोना, अपने आप को रेस्ट कराना अच्छी चीज है, और सोना एक तरह से एक ऐसी अवस्था है जहां पर आप इनडायरेक्टली मेडिटेशन में जाते हो। एक तरह से आप समझो कि इसमें जो स्पिरिचुअल वर्कर्स होते हैं, सोने का मतलब ये है कि उनको अभी एक मैसेज मिलने वाला है, एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। तो अगर इस लेवल पर पहुंच गए हैं कुछ लोग, तो सोने का मतलब है कि आपको मैसेज मिलेगा, कुछ चेंजेस आपको बताए जाएंगे, कुछ कोड्स, कुछ काम की चीजें, कुछ नए डाउनलोड्स, नए मैसेजेस हो सकते हैं। और नॉर्मल लोगों के लिए भी कहा जा रहा है कि थक रहे हो, अंदर से टूटा हुआ फील कर रहे हो, तो रिलैक्स कीजिए, ठीक है। अगर ऐसा फील हो रहा है कि नेवर एंडिंग स्टोरी है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, घूम फिर के जहां से शुरू करते हैं वहीं पर लौट कर आ जाते हैं, तो मत सोचो उस जगह के बारे में, रिलीज कर दो। कोई भी चीज इस दुनिया में आपकी मर्जी से नहीं हो रही है, माध्यम बनाकर आपको उस जगह पे डाला जाता है, आपका कर्मा क्लेंस कराया जाता है, रिलीज कराया जाता है, और उसके बाद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, ठीक है। स्पेशली ऐसे ऐसे मोमेंट्स है ना कि आप कर्म के तो भागीदार हैं करने के, लेकिन जो आउटकम है, जो घटनाएं हैं, वो उन पर आपका कोई अधिकार नहीं है। कर्म करने की इजाजत मनुष्य के पास है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम टू गो आउट, तो बाहर जाइए, घूमिए फिरिए। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है बाहर जाओगे तो कोई मैसेज, कोई गाइडेंस मिलने वाली है, जरूर जाइए, कोई नया दरवाजा आपके लिए ओपन अप हो रहा है। और लास्ट कार्ड है टू द सी। आप में से कुछ लोग अवेकनिंग फेस कर रहे हैं, और अवेकनिंग फेस कर रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है नैया बीच मझधार में अटकी है। भाई नैया पार लगानी भी है। अगर ये सोचोगे कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे नहीं होगा, होगा भी या नहीं होगा, मतलब आप बस सोच ही रहे हो, कर कुछ भी नहीं रहे, तो करना पड़ेगा। अभी मैंने कहा कि कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, बट कुछ कंट्रोल में नहीं भी होकर भगवान ने आपको कर्म बनाना सिखाया है, कर्म करना सिखाया है। रिजल्ट भले ही उनके पास है, वो आपको करना है। डिवाइन आपको अपने से अलाइनमेंट में लाने के लिए ही चेंजेस लेकर आ रहे हैं, तो उनको स्टक मत रखो। कई बार मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो होते ही गलत रिलेशनशिप में है, ठीक है, और उनके पास ये शब्द होते हैं, वो खुद के लिए सोचते हैं कि यार मेरा क्या होगा, ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, ऐसा फील होता है, वैसा फील होता है, लेकिन कोई चेंज नहीं आ रहा, वही अटके हुए हैं, और सामने वाला जो इंसान है वो मौज ले रहा है, इधर उधर घूम रहा है, फिर रहा है, उसको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ आपका दिन पे दिन आप वेटिंग का टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। पेशेंस रखना अच्छी बात है, बट चेक कीजिए कि जिसके साथ डील कर रहे हो, ऐसा कनेक्शन फील कर रहे हो, ये सारी चीजें, कि उसके ऊपर 1% भी इफेक्ट है या नहीं है।
कोई नेक्स्ट एक्शन में कुछ आया है कि नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि ये चीज जाननी बड़ी जरूरी है, अदरवाइज कार्मिक लूप में फंसे हुए होंगे कुछ लोग पक्का। और मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि कई सारे ऐसे ड्रीम्स आते हैं जहां पर माया बांधने की कोशिश करती है, ठीक है। वो अलग बात है कि हम सब पे सीजर चला देते हैं कई बार, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस होती हैं अब मैं आपको क्या बताऊं, एक एग्जांपल ही दे देती हूँ रीडिंग के अंदर छोटा सा, आपके पास टाइम हो तो सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं काफी समय से जब फॉलो करते हैं तो वहीं से मुझे अप्रोच करते हैं, एडमिन से कांटेक्ट करके डेट्स उनको मिल जाती हैं, रीडिंग शेयर जिस दिन होती है, तो जब पता चल जाता है कि अगला बंदा शादी नहीं करेगा, लेकिन दिख रहा है कि एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में रहा है, शादी हो भी गई किसी और के साथ, दोबारा आते हैं बोलते हैं कि मैम शादी उसकी तो कहीं और हो गई, आपने बोला था कि नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं मैडम वो मेरे ड्रीम में आ रहा है, अब क्या है वो मुझे याद कर रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, तो ये माया है कि आप उसकी एनर्जी में अटके रहो, अभी आप अपने और 4-5 साल खराब कर दो, बट ये ठीक नहीं है। तो मैं तुरंत क्या करती हूँ, मतलब भाई रियलिटी पे फोकस करो, जो ड्रीम दिख रहा है रियल में तुमको मिल भी गया, बात हो गई, जो भी है, जिस भी कनेक्शन का जो आउटकम आप लेकर चल रहे हो, अगर आउटकम वो नहीं है तो जो मर्जी आप फील कर रहे हो फिर उस भोग को और भोगिए मत, ठीक है। उसको भोगना तब तक तो समझ में भी आता है कि आप किसी के साथ रहना चाहते थे, किसी के साथ कमिटमेंट में रहना चाहते थे, किसी से शादी करना चाहते थे, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट, वो कर्म तभी पूरा हो गया। कई बार देखा होगा आपने कि रिलेशनशिप खत्म हो गया, जो दूसरा बंदा अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, लेकिन एक नहीं बढ़ पा रहा। अब ये चीज मानते हैं कि मूव ऑन करना इजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होती है किसी को भुलाना, फिर इंसान कोशिश करता है कि ऐसा ही दूसरा पीस कहीं हो तो उसमें दूसरे इंसान में उसे ढूंढते हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। क्योंकि जो गया उसको उसी टाइम आप एक्सेप्ट करिए, अपनी सोल में इतना बल लेकर आइए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आगे आप जो समय लगा रहे हैं ना और अपने आप को बना नहीं पा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, फिर वहां पर आप अपनी जिंदगी में लिए गए गलत डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। या तो इतना सोल में पावर हो कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, मैं मेरे फैमिली से भी बोल दूंगा, मैं सोसाइटी से झगड़ा कर सकता हूं कि मुझे अकेले रहना है, और अगर खुद की भी नीड है, खुद को भी चाहिए कि पार्टनर मिले मुझे, मुझे आगे बढ़ना है, तो वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके किसी समझदार इंसान को देख परख के, हो सके तो रीडिंग करा के, उसकी असलियत को पहचान के आगे बढ़िए, ठीक है। तो आई होप कि ये गाइडेंस कुछ लोगों को मदद करे, या किसी किसी के लिए हो सकता है बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज हो। सो गाइज ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।